पाकिस्तान सुन्नी मूवमेंट के चेयरमैन सैयद शाह सराजुल हक कादरी को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। मुतअद्दिद बार दहशतगर्द हमले हो चुके हैं जिनके मुकदमात दर्ज हैं और दहशतगर्दों को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सजा भी हो चुकी है। अब एक बार फिर सैयद शाह सराजुल हक कादरी और उनकी फैमिली की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। आज 6 दिन से ज़ायद गुजर गए लेकिन हाई कोर्ट डबल बेंच फैसले के बावजूद सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की गई। सिक्योरिटी फ्राहम न करना इंतजामी बदनीयती है। सैयद शाह सराजुल हक कादरी ने मेयर न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद इशफाक चिश्ती से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं और मेरी फैमिली घर में महसूर होकर रह गए हैं। इस मुल्क में कानून की कोई अमलदारी नहीं है। हमें अफवाज पाकिस्तान की हिमायत की सज़ा दी जा रही है। हम बानियान पाकिस्तान की औलादें हैं, बुनियादी हुकूक लेना जानते हैं। कल उलमा व मशाइख के साथ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें बहुत से इंकिशाफात किए जाएंगे। यूनियन कौंसिल 4 के नाज़िम चौधरी शफीक एडवोकेट के एजाज़ में मोहल्ला हजरत बिलाल में छोटा बाजार के सदर चौधरी इकराम नलकेवाला पीर लियाकत चौधरी यूसुफ गुड्डू की दावत पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। प्रोग्राम में आवाम ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए नाज़िम चौधरी शफीक एडवोकेट ने कहा कि फ़ख्र डेरा अली अमीन खान की सियासत का महवर अवामी खिदमत का मजहर है। डेरा इस्माइल खान की तामीर व तरक्की और खुशहाली अली अमीन की मरहून मिन्नत है। अली अमीन के मेगा प्रोजेक्ट्स की तारीफ उनके सियासी मुखालफिन भी करते हैं। नाज़िम चौधरी शफीक एडवोकेट ने तकरीब में ऐलान किया कि मोहल्ला हजरत बिलाल में एक हफ्ते के अंदर अंदर अली अमीन के ज़ाती फंड से 3 ट्रांसफार्मर्स नस्ब करवाऊंगा। बोसीदा तारें ख़त्म करा कर 4 कवर तार लगवाऊंगा। गली मोहल्लों से तारीकी राज के खात्मे के लिए स्ट्रीट लाइट्स नस्ब कराऊंगा। गली इल्ताफ चेयरमैन वाली में सोलर वाटर पंप भी लगाऊंगा ताकि ट्रांसफार्मर खराबी की सूरत में आवाम को परेशानी ना हो। और ख़वातीन के लिए दस्तकारी सेंटर का भी ऐलान किया। जबकि इलाका अवाम ने आइंदा इलेक्शन में अली अमीन खान की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर साबिक लेबर काउंसलर अहमद अली राजपूत, सदर चौधरी जमील अहमद और चौधरी फारूक ने भी तकरीब से खिताब किया और इस मौके पर सैकड़ों अफराद में PTI में शमूलियत का ऐलान भी किया। डेरा चश्मा रोड कुंडी मॉडल फार्म के करीब रावल तारिक रावल के मकान में गैस सिलेंडर फटने की इतला पर रेस्क्यू 1122 टीम का बर वक्त रिस्पांस। हादसे में 7 अफराद सिलेंडर फटने से जख्मी हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर कमाल शाह की खुसूसी हिदायत पर सिलेंडर धमाके में शदीद जख्मी होने वालों को रेस्क्यू 1122 आउट डिस्ट्रिक्ट रेफरल सर्विस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू 1122 स्टेशन 33 की टीम ने मुतासरा घर में लगी आग पर काबू पा लिया। तारक रोड ट्रेडर वेलफेयर के नायब सदर और समाजी कारकुन मोहम्मद आजम ने अपने एक बयान में एडमिनिस्ट्रेटर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर जिला शर्की से मुतालबा किया है कि गुलशन इकबाल 13D ब्लॉक 3 में ईद के चौथे रोज भी बारिश का पानी जमा है जिसकी वजह से इलाका मकीनों और गुजरने वाले लोगों को सख्त परेशानी का सामना है और इस पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया गया है और हमेशा बारिशों के बाद कई दिन तक यहाँ पानी जमा रहता है। 14 जुलाई से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशन गोई की गई है जिसकी वजह से खतरा है कि पानी घरों और दुकानों में दाखिल ना हो जाए। लिहाजा वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के चेयरमैन भी इस तरफ तवज्जो दें और इस मसले को फौरी तौर पर हल करें। खबर शामिल करेंगे रायविंड से। 3 घंटे से जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से रायविंड शहर की अरशद कॉलोनी व दीगर इलाकों की गलियां, बाजार, दरियाओं और तालाब का मंजर पेश करने लगा। इसमें जिले इंतजामिया और CO यूनिट रायविंड की गफलत और लापरवाही की वजह से सेवरेज गंदे नालों की बर वक्त सफाई न होने की वजह से शहरियों के घरों में गंदे पानी दाखिल, घरों की छत गिरने से इंसानी कीमती जाने का खदशा। गलियों में 4 फुट तक बारिश का पानी जमा, शहरियों का घरों से बाहर जाने में मुश्किलात का सामना। रायविंड मूसलाधार बारिश मुसलसल पड़ने वाली मानसून की बारिश ने तबाही मचा दी। जिले इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से सेवरेज नालों की सफाई न होने के बायस रायविंड के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। ज़ेर आब आने वाले रायविंड के इलाके अरशद कॉलोनी, बस्ती, अमीनपुरा, गुलबर्ग टाउन शामिल। मुतादिद इलाकों में 4 फुट तक पानी जमा होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। अरशद कॉलोनी, बस्ती, अमीनपुर में शहरियों के घरों में पानी दाखिल, घरों की छतें गिरने का खदशा।
अहल इलाका की वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि नाअहल इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर सेवरेज समेत दीगर मसाइल को हल किया जाए।